Good morning. Welcome to the workshop of Law of Attraction and Manifestation. आज हम कर्टन रेजर बोल सकते हैं इसको अपने बैच 3 के लिए। बैच 3 कल से शुरू हो रहा है रात को 9 p.m. to 10 p.m. सो दिस वर्कशॉप विल गिव यू एन आइडिया, बेसिक आइडिया दे देगा कि क्या कवर होने वाला है 30 डेज के अंदर और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोर्स से। So, before we start, before I share my screen, who all know something about law of attraction? Law of attraction के बारे में किसको क्या पता है? आकर्षण का नियम, उसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? आकर्षण के नियम। ओके। आकर्षण के नियम क्या होते हैं कि कुछ नियम हो। आकर्षण का नियम हर किसी इंसान पे सेम तरीके से लागू होगा। एवरीबडी, इट अप्लाइज टू एवरीबडी इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर। कुछ मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज योर zeal, योर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फीलिंग्स में रह के आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो उसको आप अट्रैक्ट कर लोगे। जो जो भी चीज आपकी लाइफ में होती है, विच एवर इवेंट टेक्स प्लेस इन योर लाइफ, ऑलवेज देर इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सर्कमस्टेंस गोइंग हैंड इन हैंड विथ अस। उसका कुछ अच्छा नतीजा भी हो सकता है, उसी काम का कुछ बुरा नतीजा भी हो सकता है। बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो अगर आपने सोच लिया कि मेरा काम बिगड़ेगा तो आपका काम बिगड़ेगा। अगर आपने सोच लिया कि कुछ नहीं होता, एक जानवर था रास्ते से निकल गया, तो कुछ नहीं होगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन आपने किस पे फोकस दिया आप वही अट्रैक्ट कर लोगे। सो ये अट्रैक्शन की जो टेक्निक है, उसके कुछ 5-6 तरीके हैं जो आज हम छोटे रूप में, सक्षम रूप में, संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं अपन। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर किसी के लिए सेम है, सबको सिमिलर वे में अप्लाई करता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सबको सिमिलर वे में अप्लाई करता है। उसको भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम के मतलब अपन ये थोड़ी ना सोचते हैं कि अगर अपन बैल्कनी से गिर गए तो नीचे नहीं जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वैसे ही आकर्षण के नियम में भी आप क्वेश्चन मत करो कि ये मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। बस अपना विश्वास रखो एंड बिलीफ रखो एंड करते रहो टेक्निक अच्छे तरीके से, जो भी इसमें टेक्निक्स सिखाई जाएंगी इस कोर्स में, एंड वो चीज़ आपके पास में आ जाएगी। ये मतलब गारंटी है, गारंटी है। बस आप अच्छे तरीके से उसको, उसका पालन करो नियम का। इट विल ब्रिंग मैजिक्स टू योर लाइफ। सो मैंने एक मूवी भेजी थी द सीक्रेट इन द बैच 3 ग्रुप। हु ऑल हैव वॉच्ड इट? जिसने नहीं देखी है प्लीज देखिए उसको। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लिंक्स मैंने भेजे हैं ग्रुप के अंदर, उसको देखिए। और उसमें इतने सारे लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई हैं। सबसे ज़्यादा फेमस, अगर सबसे ज़्यादा रिलेट अगर हम किसी किसी की स्टोरी से कर सकते हैं तो वो है हमारे इंडियन बॉलीवुड स्टार्स, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह। इनका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था बैच 3 में कि कैसे उन्होंने आकर्षण के नियम से अपनी लाइफ में सक्सेस को इनवाइट किया। जिस मूवी में काम करना चाहते थे, जिस डायरेक्टर के साथ में लॉन्च होना चाहते थे, उसी प्रोडक्शन हाउस से उनको ऑफर आया। कैसे हुआ वो? उन्होंने वो बिलीफ रखा, उन्होंने वो टेक्निक यूज करी उस तरीके से। सो सिमिलरली अगर मैं हॉलीवुड एक्टर्स की और सिंगर्स की बात करूं तो विल स्मिथ, जिम कैरी, लेडी गागा, इन्होंने मतलब इनकी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यूट्यूब पे अगर देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी ऑफ जिम कैरी, इन्होंने 10 बिलियन का एक चेक बनाया था अपने नाम पे और उसको लिए लिए घूमते थे अपने पर्स में। और जब भी उस चेक को देखते थे सोचते थे ये चेक मेरा हो गया, ये चेक मेरा हो गया। और सच में उनको जो पहली मूवी मिली, उसका जो इंट्रो, वो क्या बोलते हैं, साइनिंग अमाउंट था, वो $10 बिलियन का ही था। इजंट इट मैजिक? सो सिमिलरली आपकी लाइफ में भी मैजिक्स हो जाएंगे। बस आपको बिलीफ रखना होगा, वो विश्वास रखना होगा कि यस ये काम करेगा, और फिर देखो कैसे मैजिक्स होते हैं। और एक जने की जिसकी स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ वो आपके सामने ही बैठा है।
जो जो भी मुझे पर्सनल लाइफ में जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में भयानक चैलेंजेस थे, टाइम एंड अगेन गैस बन जाना, एसिडिटी होना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, बहुत बार हुआ है ये मेरे साथ में। बट आफ्टर ब्रिंगिंग मैजिक इनटू माय लाइफ, हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग। मतलब अभी रिसेंटली हमने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, इनॉर्मस मैजिकल रिजल्ट्स हैं हमारे दोनों के, हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रही हूँ मैं। दोनों की ही लाइफ में हेल्थ तो मतलब इस कोर्स को करने के बाद में डेफिनेटली डेफिनेटली इंप्रूव होती है। सबसे पहला इम्पैक्ट आप पे ही आता है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ही आता है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड क्या है वो हम लास्ट ऑफ दिस वर्कशॉप में और पढ़ेंगे उसके बारे में। और दूसरा एक आप कंटिन्यू करो, मेरे को कुछ बोलना है। ओके, लास्ट आई विल टेक एवरीथिंग इन लास्ट। एक और मैजिक जो मेरे को बताना है, वो मैजिक चेक करके एक चैप्टर आता है इस बुक में, जिसमें आप अपने ही नाम का मैजिक चेक लिखते हो। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उस चेक का। वो चेक मैंने बनाया था 50,000 का, और सेम डे मुझे 48,000 मिले थे। आने वाले थे मेरे पास में वो 48,000, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था जो मुझे देने वाले थे कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, इट्स ओके, तुम अगले साल दे देना, नो प्रॉब्लम। जब तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो, तुम्हें ऑर्डर मिले, तब दे देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मतलब इतना कामगार होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि मैंने यहाँ चेक बनाया, जिसको मुझे पैसे देने थे उसको एक ऑर्डर मिल गया, उसके पास पैसे आ गए तो उसने मुझे पैसे दे दिए। मतलब ये जो साइकिल चली, मैंने यहाँ चेक बनाया, किसी ने उसको ऑर्डर दिया, उसके पास पैसे आए, उसने मुझे पैसे लौटाए। ये आप सेट कर देते हो जैसे आप कुछ टेक्निक यूज करना स्टार्ट करते हो। मत सोचो कहाँ से आएंगे पैसे, आपको चाहिए, आपने लिख के दे दिया अपना कायनात को, वो आ जाएंगे। मत सोचो कि आपका 3 BHK हाउस से 4 BHK कैसे होगा, या वो विला कैसे होगी, मत सोचो, वो आएगी। कैसे घूम के आएगी नहीं पता, पर आएगी। मत सोचो कि वो जमीन जायदाद के जो झगड़े चल रहे हैं वो कैसे सलटेंगे, मत सोचो, हो जाएगा, वो डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विदाउट आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ये रोड ना ऐसे ही रहती है, बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं, ट्रैफिक मिलता है हमारे को ना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारी जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना इंसानों की, वो नेगेटिव सोचने की है। हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, डाउट, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग। ये जो कार्स इस बस के आगे चल रही है ना, वो सब डाउट, एंग्जाइटी, फियर, ये सारी वो नेगेटिव फीलिंग्स है, वो रोड़ा बन जाती है हमारी रोड टू सक्सेस में। इनको हटा दिया आपने, जो कि एक टेक्निक है पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वे ऑफ मैनिफेस्टेशन की। आपके संकल्प से सिद्धि करने के रास्ते में से रुकावटें हटा देगी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। ये हाईवे रोड बन जाएगी और आपकी कार शुक निकल जाएगी एकदम। देखते हैं कि अब हम ड्रीम्स क्या लिखते हैं, कैसे लिखने हैं हमें ड्रीम्स। जो मेरे साथ कोर्स करने वाले हैं वो आज नहीं लिखेंगे, वो कल हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद में लिखेंगे। जो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ में कंटिन्यू, दे हैव टू राइट देयर ड्रीम्स इन दिस, इन अंडर दीज कैटेगरीज। सबसे टॉप पे हेल्थ रखो, बिकॉज हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर मनी। अच्छा, हेल्थ का मतलब यहाँ पे मेंटल और फिजिकल दोनों है। हेल्थ जब तक खराब नहीं होती हम हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते। हम कभी नहीं बोलते अरे वाह आज तो मैंने इतना काम कर लिया, अरे वाह आज तो मैं बहुत खुश था या खुश थी, अरे वाह आज तो मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। लेकिन जिस दिन हल्का सा भी लो फील कर रहे होंगे हम लोग, तुरंत 4 लोगों को फोन करके बता देंगे आज मूड ठीक नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है, आज स्ट्रेस है, आज इतने मेहमान आ गए थे, काम हो गया, आज मेरे ऑफिस में इतना काम हो गया, आज मेरा वर्कलोड बढ़ गया, वर्क प्रेशर बढ़ गया। ज़रूर बोल देंगे हम लोग ये सब चीज़ें। या आज मुझे बुखार हो गया, आज फलाने को कैंसर हो गया, आज फलाने को ये हो गया। क्यों बात करते हैं हम लोग नेगेटिव? जो बात करोगे वही यूनिवर्स में वाइब्रेशंस जाएंगी, वही वापस घूम घूम के अट्रैक्ट होके आपके पास में आती चली जाएंगी। पॉजिटिव बात करो, हमेशा हेल्थ के बारे में पॉजिटिव बात करो। कुछ काम नहीं भी कर रहा है अभी, राइट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट यू आर फेसिंग अ चैलेंज इन सम एरिया, डोंट टॉक अबाउट इट। किसी को कोई मतलब नहीं है आप ठीक हो नहीं हो, ट्रस्ट मी। 4 लोगों के अलावा किसी को मतलब नहीं होता है अपने लाइफ में।
उन 4 से भी बात करो तो नेगेटिव वे में बात मत करो, ऐसे बोलो ठीक हो रहा है, कल से बेटर है, देखते हैं आगे और बेटर होगा। हमेशा हीलिंग की बात करो, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो। कैसा लगेगा अगर कोई हमारे बारे में हमेशा नेगेटिव 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 बात करता रहेगा? जब हम अच्छा काम करते हैं तब तो कोई बात नहीं करता, और जैसे ही हम एक दिन खाना ना बनाए या एक दिन ऑफिस में अच्छा काम ना करें, तुरंत हमारे को फीडबैक मिल जाता है नेगेटिव। क्यों? अच्छा नहीं लगता ना। वैसे ही हमारे हेल्थ बॉडी ऑर्गन्स को भी अच्छा नहीं लगता। जब बेचारा अच्छा काम कर रहा था घुटना, तब तो कभी बात नहीं करी उसकी कि वाह मैं खाना बना पाती हूँ, थैंक यू, वाह मैं खड़े होके ये काम कर पाती हूँ, थैंक यू, मैं चल पाती हूँ, थैंक यू, मैं साइकिल चला पाता हूँ, थैंक यू, मैं दौड़ पाता हूँ, थैंक यू। कभी नहीं बोला, कभी एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन जिस दिन घुटने में दर्द हुआ, हाय घुटने में दर्द हो गया, होए घुटने में दर्द हो गया, अपन यही बातें करते हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी, जब तक रिलेशनशिप में सब अच्छा चल रहा होता है, कोई कभी थैंक यू नहीं बोलता है सामने वाले को। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। बट जैसे ही थोड़ा सा झगड़ा होगा या कुछ होगा, तुरंत मम्मी को फोन लगा देंगे अपन कि ये हो गयो, फलाना हो गयो, है ना? ऐसे करते हैं अपन। सो सेकेंड कैटेगरी इज मनी। मनी के बारे में, मनी से जो आने वाली चीजें हैं उनके बारे में लिखिए। मतलब पैसा चाहिए ये मत लिखो, पैसा क्यों चाहिए ये लिखो। आराम चाहिए, फ्यूचर सिक्योर चाहिए वो लिखो, एफडी बनानी है वो लिखो, गहना खरीदना है वो लिखो, ट्रैवल करना है वो लिखो। मनी का रीजन क्या है, आपको मनी क्यों चाहिए लाइफ में, वो रीजन लिखो। मनी सिर्फ मनी चाहिए वो मत लिखो। मनी तो घूम के क्या कहीं कभी भी आ जाएगा और कभी भी चला जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए उस पैसे से वो लिखो, तब वो चीज आपकी लाइफ में स्थायी रहेगी। रिलेशनशिप, किसी से भी, स्पाउस, पेरेंट्स, इन लॉज, किड्स, एम्प्लॉयज, हाउसकीपिंग स्टाफ, किसी से भी आपकी रिलेशनशिप आप सुधार सकते हो। मैजिक्स इनवाइट कर सकते हो, मटेरियल थिंग्स ला सकते हो आप अपनी लाइफ में, असेट्स बिल्ड कर सकते हो, घर, गाड़ी, महंगी घड़ियां, कुछ जो भी चाहिए आपको वो पा सकते हो आप। ट्रैवल प्लान्स, एक ट्रैवल प्लान जरूर लिखो अपने ड्रीम एरिया में कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे घूमना है, मुझे देखना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मंदिर जाना है या नानी घर जाना है, दैट इज द ट्रैवल प्लान। नो, ट्रैवल प्लान में यूरोप जाना है या आपको इंडिया में ही कहीं घूमना है, तो उसके बारे में एक ट्रैवल प्लान जरूर अपना ड्रीम बनाइए। इसको, ये एक एरिया है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं हमारा पैसा अच्छा हो जाए, हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हमारी हेल्थ चलो अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, पर ट्रैवल के बारे में हम कभी नहीं बात करते हैं। सो जरूर लिखिए ट्रैवल के बारे में। करियर, सेल्फ के बारे में लिखिए। हाउसवाइफ हैं आप लोग तो हस्बैंड के या किड्स के करियर के बारे में आप लिखिए। ड्रीम्स का ऑर्डर यही रखिए, हेल्थ टॉप प्रायोरिटी, फिर पैसा, फिर रिलेशनशिप, फिर मटेरियल थिंग्स, ट्रैवल और फिर करियर। ओके, मेरी तरफ से टिप है कि रीजन लिखिए, अच्छी हेल्थ क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप क्यों चाहिए। जैसे ही आप क्यों बोलेंगे, क्यों का जवाब देंगे, तुरंत आपकी फीलिंग्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रोता है, अगर कोई चीज़ चाहिए उसको, तो हम सीधा यही पूछते हैं उसको कि क्यों चाहिए। अगर उसने एक वैलिड आंसर दे दिया तो हम उसे वो चीज़ दिला देते हैं। अगर नहीं दिया तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है नेक्स्ट मंथ दिला देंगे, या रुक जाओ अभी अगले अगले बार दिला देंगे। सो सिमिलरली हम भी कायनात के बच्चे हैं। अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग वाय दे दिया कि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे वो चीज़ खरीदनी है, या यूरोप जाना है, या ये वाला लोन, होम लोन उतारना है, जैसे ही आपने एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया, कायनात तुरंत आपकी बात सुन लेगी। मैनिफेस्ट क्या करना चाहिए? वी ऑफन हैव टू ऑप्शन, मतलब दो ही तरीके से बात करते हैं हम, वॉट वी वॉन्ट इन लाइफ या वॉट वी डोंट वॉन्ट इन लाइफ। या तो हम मोटा नहीं होना चाहते, या हम स्लिम बने रहना चाहते हैं, या तो हम 3 BHK वाले घर में रहना चाहते हैं, या हम 2 BHK वाले घर में नहीं रहना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये जो नॉट है वो मैंने रेड में किया है। क्यों? क्योंकि नॉट बोलते ही हमारे साथ में ना नेगेटिविटी जुड़ जाती है। हम डाउट में आ जाते हैं कि अरे यार मोटी तो नहीं हो जाऊंगी ये खा लूंगी तो। हमको गुस्सा आने लग जाता है कि क्या यार इतनी मेहनत कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है ये।
हेट्रेड, गिल्ट, जेलसी, किसी पतले इंसान को देख लिया तो जेलसी, वरी, ये बोर्डम से नीचे वाली जितनी भी फीलिंग्स हैं उनमें से कोई एक भी फीलिंग अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में, हमारी मैनिफेस्टेशन बेकार हो जाएगी, हमारी जर्नी बेकार हो जाएगी, हमें से हमारी टेक्निक बेकार हो जाएगी। बोर्डम से ऊपर, बोर हो रहे हो अगर आप लाइफ में, तो तुरंत अपना एक मूड शिफ्टर क्रिएट करो। गाना सुनो, अच्छे मूड में आ जाओ, किसी से बात करो, अच्छे मूड में आ जाओ, पिक्चर देखो, अच्छे मूड में आ जाओ, पानी पूरी खाने चले जाओ, अच्छे मूड में आ जाओ, कुछ किताब पढ़ने से आपको अच्छा लगता है वो करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपका मूड शिफ्टर क्या है उसको यूज करो और बोर्डम से ऊपर की तरफ जाओ। ये चार्ट आई हैव कॉपीड फ्रॉम द बुक, वेरी फेमस बुक ऑन डिप्रेशन, इट वाज रिटन कॉल्ड अपवर्ड स्पाइरल थियरी। इसमें न्यूरोसर्जन्स, न्यूरो साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस बुक में, एंड दे हैव प्रूव्ड कि अगर हम पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हैं तो एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, और अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स में रहते हैं तो बहुत जल्द डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, द ब्लैक होल, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता फिर हमें। तो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो, 4-5 तरीके हैं, अगर आप पांचों तरीके यूज कर रहे हो तो भी, एक भी कर रहे हो तो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव फीलिंग्स जोन में रहो, ये बोर्डम से ऊपर वाली फीलिंग्स में रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी जो नहीं चाहिए उसकी बात मत करो, जो चाहिए उसकी बात करो। मोटे हो, पतला होना चाहते हो तो सिर्फ पतले होने की बात करो, कि आई एम स्लिम, प्रेजेंट टेंस में बात करो, आई एम स्लिम एंड फिट, आई एम फिट एंड स्लिम। ऐसे मत बोलो कि आई वॉन्ट टू लूज वेट, लूज इज अ नेगेटिव वर्ड। ऐसे मत बोलो कि आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन दिस हाउस, आई वॉन्ट अ बिगर हाउस। नो, नॉट वाले, नेगेटिव वाले स्टेटमेंट्स मत लिखो, मत बोलो अपने ड्रीम्स में। ड्रीम जब भी लिखो प्रेजेंट टेंस में लिखो। अभी वो लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में वो 3 BHK हाउस, अभी आप पतले नहीं हुए हो, फिर भी इसी तरीके से लिखो जैसे वो ड्रीम पूरा हो गया एंड यू आर लिविंग इट, यू आर ऑलरेडी स्टेइंग इन अ 3 BHK हाउस, यू आर ऑलरेडी फिट एंड हेल्दी, यू आर ऑलरेडी फिट एंड स्लिम। जो चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिख दो, वो कैसे आएगा आपकी तरफ, दौड़ता हुआ एकदम। एक और क्या बोलते हैं वो, किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द नेम कॉल्ड ओमेगा एंड अल्फा थियरी। इसमें हमारी हर फीलिंग की फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करी गई थी। जब हम शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर इन सब में होते हैं, इन नेगेटिव फीलिंग्स में होते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत पुअर होती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव फीलिंग जोन में होते हैं तो हमारी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। रेडियो रेडियो चलाया होगा हम लोगों में से काफ़ी लोगों ने, तो रेडियो की जब फाइन ट्यूनिंग करनी होती है तो अपन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना, तो वो कैच कर जाती है जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे। तो उसी तरीके से अगर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से आपको मैच करना है तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाली फीलिंग्स में रहना होगा। जो लोग मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं, उस किताब की जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको हमेशा फीलिंग चार्ट में टॉप फीलिंग्स में रखती है। जो असाइनमेंट्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन की गई है साइंटिफिकली कि वो करते करते आपको खुशी महसूस होती है, आप पॉजिटिव फीलिंग जोन में रहते हो, आप कभी नीचे नहीं जाते हो नेगेटिव फीलिंग जोन में। क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम हायर फ्रीक्वेंसी भेजते हैं कायनात में, और फिर जल्दी कनेक्शन बैठ जाता है ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसीज से। सो दैट इज वाई दैट टॉप वाली जो लाइन है, फीलिंग्स आर द फ्यूल टू योर ड्रीम्स, वो टर्बो इंजन बना देगी आपके इंजन को। हाउ टू अट्रैक्ट विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। योर वर्ड्स अफेक्ट योर थॉट्स। जो शब्द आप यूज करते हो वो आपके विचार बन जाते हैं, जो विचार आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वही आपके भाव बन जाते हैं, फीलिंग्स। आपकी फीलिंग इंपैक्ट करते हैं आपके शब्द, और आपकी जो फीलिंग्स है वो इम्पैक्ट करती है आपके शरीर से निकलने वाली तरंगों को। हमारे अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है,
जिसकी एक मैग्नेटिज्म रहती है। हर किसी इंसान का ना एक ऑरा होता है। किसी इंसान को देखते ही अपन को बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं बहुत पॉजिटिव इंसान है, मजा आया, मजा आता है इसके साथ में बात करके। और किसी इंसान को देखते ही दूर भाग जाते हैं हम लोग कि अरे यार अभी फिर से रोना धोना शुरू कर देगा। क्यों होता है वो? क्योंकि जो रोता धोता रहता है, वो नेगेटिव फीलिंग जोन में रहता है, उसकी ऑरा नेगेटिव हो जाती है। वो नेगेटिविटी ही उसके आजू बाजू रहती है, वो वाइब्रेशन उसकी नेगेटिव रहती है। लेकिन जो पॉजिटिव फीलिंग जोन में रहता है, उसकी पॉजिटिव ऑरा होती है। और वही पॉजिटिव ऑरा कायनात से हमारे को अट्रैक्ट करने में चीजें हेल्प करती है। सो दिस इज अनदर रीजन वाई यू शुड बी ऑलवेज इन पॉजिटिव फीलिंग्स। सो जो ये बुक मेरे साथ कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव फीलिंग मतलब में रहें, इसके लिए दिस बुक हैज बीन डिजाइंड, द असाइनमेंट्स इस तरीके से बनाई गई हैं ताकि आप हमेशा पॉजिटिव फीलिंग जोन में रहो। ये सबसे बढ़िया स्लाइड है मेरे वर्कशॉप की, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये डॉक्टर मशरू इमोतोर का वाटर एक्सपेरिमेंट है, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारे शब्दों में एनर्जी होती है। किस भाव से हम शब्द बोलते हैं वो भाव सामने वाला कैच करता है। अभी मैं ये मतलब एक अच्छे मूड में बोल रही हूँ वर्कशॉप में, तो आप सबको मजा आ रहा है सुनने में। यही मैं अभी ऐसे बोलूँ, डॉक्टर मशरू इमोतो, आपको मजा ही नहीं आएगा। मेरे शब्दों की एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मुझे एनर्जेटिक होना पड़ेगा तभी आप भी एनर्जेटिक रहोगे। ये एक्सपेरिमेंट में दो जार लिए गए थे इस तरीके के, और अगर ये जार में की मैं बात करूं तो इतना 1/4 चावल रखा गया था, उबला हुआ चावल, और 2 चम्मच पानी उसमें डाला गया था। ठीक है, मतलब बस चावल थोड़ा सा भीगा भीगा हो जाए उतना। उसके बाद में बोथ द जार्स वर केप्ट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द हाउस। एक को सपोज कर लो मास्टर बेडरूम में रख दिया, एक को लिविंग रूम में रख दिया। एक जार के ऊपर लिख दिया आई लव यू, एक के ऊपर लिख दिया आई हेट यू। जिसके ऊपर आपने आई लव यू लिखा है उसको 21 डेज तक रोज जाके बात करो, जितनी बार बात कर सकते हो उस जार से बात करो। आई लव यू, कितने सुंदर हो तुम, वाओ, मतलब जितनी पॉजिटिविटी दे सकते हो उसको उतनी पॉजिटिविटी दो। और जिस जिस जार को आपने लिविंग रूम में रखा है और आई हेट यू लिखा है, उसको रोज जाके गुस्सा करो, कितने बदसूरत हो तुम, एकदम पागल हो तुम। कैसे बच्चों से अपन गुस्से में कैसे बात करते हैं, पागल हो तुम, होमवर्क नहीं किया अभी तक, टीवी कितनी देर तक देखोगे। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द पीपल हु हैव यंगर किड्स। ऐसे ही बात करते हैं आप लोग अपने बच्चों से जब आप गुस्सा होते हैं। उस जार से भी उसी तरीके से जाके बात कीजिए। और जिनके बच्चे नहीं हैं वो कैसे गुस्से में कैसे मतलब कुछ नेगेटिव बात कर रही है उस जार से। 21 डेज के बाद में आप देखेंगे कि जिससे आपने नेगेटिव बात की जार में, उसमें फंगस लग गई और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है उस जार में से, आई हेट यू वाले में से। लेकिन आई लव यू जिसको बोल रहे हैं हम लोग रोज कि तुम कितने सुंदर हो, वाओ, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, जो भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो उसको, उस जार में फंगस नहीं लगेगी। आएगी, थोड़ी स्मेल आएगी, 21 डेज हो जाते हैं उसको जार में बंद होने से, तो आएगी, थोड़ा फर्मेंटेशन होगा, बट बदबू नहीं आएगी। आई हेट यू वाले को तो आप देख भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते। ये देखिए, ये वाला हाल हो जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड में पिक्चर है, ऐसी ऐसी फंगस लग जाएगी। ये एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्टार्ट होने लग गई थी, बिल्ड होने लग गई थी। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है उसकी। सो ये क्यों हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से व्हाट ऑल वी इन्फर। एक, वाटर हैज मेमोरी, पानी की याददाश्त होती है, पानी को सब याद रहता है। आप जो जाके उसको बोलते हो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको याद रहता है। दो, वर्ड्स हैव एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर्ड। आप गुस्से में हो, आपने उस जार से जाके गुस्से में बात की, आई हेट यू बोला, आपके शब्दों की एनर्जी उस जार तक पहुंच गई। तीन, स्ट्रॉन्गर द फीलिंग्स, स्ट्रॉन्गर द वाइब्रेशंस यू सेंड आउट। जितनी जितनी ताकत से आप गुस्सा करेंगे ना, उतना जल्दी इम्पैक्ट आएगा उस राइस में। जितनी ताकत से आप प्यार करेंगे उस जार को, दूसरे वाले जार को, उतना ही वो सुंदर बना रहेगा, उसमें स्मेल नहीं आएगी, उसमें फर्मेंटेशन होगा लेकिन फंगस नहीं लगेगी। सो स्ट्रॉन्गर योर फीलिंग्स, स्ट्रॉन्गर विल बी योर वाइब्रेशन। सो अभी
ये 3 चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर द फीलिंग स्ट्रॉन्गर द वाइब्रेशन, हमें भी अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। वर्ड्स हैव एनर्जी, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। 30 डेज की जर्नी में स्पेशली अगर आपका अभी कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलना ही बंद कर दो। उस चीज़ के, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव फीलिंग जोन में रहना बंद कर दो। कोई शिकायत मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। देर इज ऑलवेज अ बेटर वे टू से एवरीथिंग, देर इज ऑलवेज अनदर वे टू से एवरीथिंग। हर चीज को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। चूज करो वो वाला रास्ता जो पॉजिटिव हो। हमारे शरीर के अंदर भी 70 to 80% ऑफ वाटर है ह्यूमन बींग्स में। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, वरी में रहते हैं, या जब हम अपने बच्चों से गुस्सा करते हैं या किसी पे भी गुस्सा करते हैं और नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं उनके साथ में? फंगस लगा रहे हैं। वेज टू मैनिफेस्ट। अच्छा, इससे पहले मैं फोकस के बारे में बताती हूँ थोड़ा, कि आपका ध्यान जहां जाएगा ना, आपकी एनर्जीज वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आपका अभी मैं आप सबको बोलूं कि आंख बंद कीजिए, और जब आप आंख खोलो तो आसपास ग्रीन कलर देखो। आंख बंद कीजिए और जब आप आंख खोलो तो आसपास ग्रीन कलर देखो। खोलिए, ग्रीन कलर देखो। दिखा? क्या क्या दिखा? पहले भी वही था? पहले दिखा था? पहले कभी ध्यान दिया था? नहीं। अब आंख बंद करो, येलो कलर देखो। देखो आसपास येलो कलर। दिख गया? पहले से मौजूद रहते हैं वो हमारे आसपास, लेकिन हमें दिखते ही नहीं है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारा ध्यान जहां जाएगा वहीं हमारी एनर्जीज जाएंगी। सो योर फोकस ऑन योर ड्रीम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी अपने शिद्दत शिद्दत बोलते हैं ना अपने, शाहरुख खान का डायलॉग है कि किसी चीज को पाने के लिए इतनी शिद्दत कर, मतलब महसूस कीजिए आप कि पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए साजिश रच दे। मैंने सिर्फ वो 50,000 का चेक लिख के शिद्दत महसूस की उस 50,000 के लिए। साजिश रच दी कायनात ने कि मेरे को जिससे पेमेंट आना था उसको एक क्लाइंट का ऑर्डर आ गया, उसको पेमेंट भी आ गया और उसने मुझे पेमेंट भी कर दिया। ये कैसे कायनात साजिश रचेगी आपका सपना पूरा करने के लिए, आप नहीं सोच सकते। चलिए, अभी 2 ही मिनट बचे हैं, एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करते हैं। फिर मैं वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन बताती हूँ। ठीक है? लॉग आउट एवरीवन एंड लॉग इन बैक।